जो हमें 30 लाख का पैकेज था रिफ्यूजियों का, जो मनमोहन सरकार ने दिया था, और इस गवर्नमेंट ने, मनमोहन सरकार गई 2014 में और ये सरकार जब आई थी तो उन्होंने 5.5 लाख दिया है। हम जो बाकी पैकेज है, जो जम्मू वेस्ट में खासकर रिफ्यूजी रहते हैं, हम रिफ्यूजियों की बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजियों का जो बाकी पैकेज है, मैं 15 वार्डे हैं, हर वार्ड में हम 10-10, 15 लोगों का कमेटी बनाएंगे और बीजेपी के एमएलए से मांग करेंगे कि ये जो पैकेज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। हम मोदी साहब से और जो अमित शाह जी हैं और जो एलजी साहब हैं, हम वो जो पैकेज है, क्योंकि हम हार के भी जीते हुए हैं और वो जीत के भी हारे हुए हैं। आज धक्के पड़ रहे हैं उनको, आज उठा उठा के बाहर फेंका जा रहा है असेंबली से, और बता क्या रहे हैं वहां पे, वो देखो जी 370, किसने मांगी 370 भाई? वो एक पोस्टर फाड़ रहे हो आप, लाया वो इंजीनियर सीध ने, आपका ही बंदा भाई। ये सब पॉलिटिक्स है। ये महाराष्ट्र की इलेक्शन के लिए उन्होंने बोल दिया आप पोस्टर उठाना 370 का, इन्होंने वो कांग्रेस का कोई नहीं वहां पे बोल रहा, एनसी का कोई नहीं बोल रहा, लड़ कौन रहा है? एक तरफ इंजीनियर सीट का भाई, दूसरी तरफ बीजेपी, और लोन ये आपस में लड़ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हो जी कांग्रेस ने, एनसी ने मांग ली, वो 370 मांग ली। किसने मांगी 370? वो जो मेमोरेंडम पेश हुआ है उसमें 370 का नाम ही नहीं है। वहां पे खाली लिखा गया है कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस जो है वो स्टेट को मिलना चाहिए और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में मिलना चाहिए, जो आइन के तहत सब मिल बैठ के सारे मीटिंग करके जो भी इसका निकलता नतीजा वो हमें हमारा जे.एंड.के स्टेट को मिलना चाहिए। ये सब पॉलिटिक्स है। लेकिन एक चीज़ जरूर बता दूं कि हमें हौसला हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनमोहन सिंह जी हमारे आज भी जो एमएलए हैं, हमारे एमएलए यही हैं। मनमोहन सिंह जी दलेर ठाकर, ये वजह दलेर ठाकर मैं कोई नहीं देखा जिन्ना ये देखा। इन्ना वोट मिला असी लोगों ने, कोई एक कारपोरेटर होएगा मेरे बाद 4 कारपोरेटर, और डट के काम किया है। और मेरी महिला ने बेचारे दिन रात नहीं दिखा ठाकर ने वास्ते काम किया, क्योंकि मैं क्या कि ठाकर साहब शरीफ आदमी ने इनके वास्ते जो जान ला के काम करो और कांग्रेस में वोट दिलाओ। लेकिन कांग्रेस में वोट दिते लोगों ने, लेकिन सर माफ करना साढ़े वोट चोरी हो गए, चोरी हो गई। माफ करना जरा मैं कोई सजा देगा मैं सहन में तैयार हाँ। इन्होंने लोगों ने साढ़िया पेटियां चोरी कर दिया ठाकर साहब, अभी इन्होंने हाँ हार दे 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें कोई कहता नहीं कि ठाकर साहब हार जाएंगे। 3 पॉइंट ऐसे ने सर जी जी रैली हुई कोई कहता नहीं कि ये हार जाएंगे। दूसरा पॉइंट जगह तुम जलसा किया और राजा जी बाहरों आ गए हैं, वो भी कह गए हैं ठाकर तू जिते दा, वो पंजाबी बोलते नहीं, और ठाकर तू जिते दा। और तुम पता जिस वे मीटिंग अपनी कलोनी अपनी बस्ती की थी, उस वे ठाकर साहब ने देखा 400-500 बंदा, छोटी जी मीटिंग ही, लेकिन लोगों ने दिल जान का काम किया। ठाकर जी तुम आ रहे नहीं, मैं एक बड़ी होने के नाते तुहानू थापी दिंदी हाँ, तुम आपे मजबूत हो, असीं तुहाडे नाल हां। जय हिंद जय भारत। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। हमें सबसे पहले मनमोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टीम बनाएं और उन नुकूनों को ढूंढें जो कारण हमारी हार का बने। हम बार बार किसी चीज़ को ब्लेम करना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उससे पहले हम वो लुकूने देखें किसके कारण हम हारे हैं, उसको आने वाले दिनों में हम दुरुस्त करें। इन्हों असी अपनी पंचायत विचों एमएलए बना के भेजा। साड़ी पंचायत विचों सब तो ज़्यादा वोट जी है कांग्रेस में पई है। सानू इस चीज़ का फख्र है कि असी अज तक बीजेपी नूं उत्थे गोल गुजरात नहीं असी चलन दिता, ना ही उठन दिता। उत्थे जदों भी कदे भी तुसी पिछले 20 साल देख लो इलैक्शन दे, बीजेपी कदे भी गोल गुजरात नूं जीत के नहीं गई साडी पंचायत विचों, और ना ही असी अगे उन्होंने जान देंगे।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੂਥ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਸੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਤਰਲੋਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਗ ਪਈਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਐਨਸੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋने के बाद रब की करनी ऐसी होएगी, कांग्रेस का हुक्म आ रही है तो साढ़े लोगों में ये नहीं आई सके। ये चाहते टैलीफोन पर मेरे कहने की गल होंदी रही है, ये कहते हैं मैं ठीक नहीं आ जाए, तो जो ठीक होने तो असें लोग जिन्हें सानू वोट पाए, जिन्हें नहीं भी पाए, असें उनका थैंक साढ़े वर्कर जिन्हें दिन रात काम किया और शाना बशाना साढ़े कन्नै चलते रहे, बड़ी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट कुछ साड़ी समझ नहीं आए। तो मैं खालसा साहब अभी भी उम्मीद पूरी रखी थी, साढ़े भी कोई पूछता था कि रिजल्ट की होगा, तो असें पूरी उम्मीद अस आखा दे अस जिते दे। तो लोग असें जिले गए वोटिंग गए, उत्थे देखा तो रिजल्ट का नतीजा कुछ होर ही आया। तो मैं एक शायर ने 4 लाना लिखिया बहुत वधिया, मैं ठाकर साहब को अर्पित करांगा। वो कहते दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, अरे लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये शाम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आप आगे के लिए तैयारी करें। हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं ये सब आपके साथी हैं, आपके वेल विशर हैं, आपको पूरा समर्थन हम लोगों की तरफ से मिलेगा। जो डोर टू डोर आज चलते हैं, सवेरे 50-60-70 बंदे 80 बंदे चलते हैं, फिर जो 2-3 घंटे करिए, उसके बाद जो शामी प्रोग्राम सारे लगते हैं, पूरा समझो 4-5-6 प्रोग्राम साढ़े रोज लगते हैं। तो सारे गए और जेडे लोग नहीं बोली सके, सारे बहुत लोग बैठे थे, वो प्रदीप और मुल्खराज और देवराज ने आख्या आखे नहीं, और साढ़े रजेश और नहीं बोली सके, साढ़े बबली और आते नहीं बोलना, सतपाल कलूबिया और बैठे थे, और साढ़े सुभाष और थलू आए थे नहीं बोली सके, साढ़े ओम प्रकाश और बैठे थे नहीं बोली सके, सुखराम और साढ़े पप्पू और काला और नहीं बोली सके। मैं माफी चाह कि समय की निजाकत हो गया कि ने बयान इन्ने हो, मैं लख लख शुक्र अदा करना कि जेडे भी सारे साथी इतने बुलावे पर आए, और यह कि मेरा ये मकसद था कि अस सारे का शुक्रिया अदा कर सकिए कि जो इलेक्शन हुई उसके बाद मैं नहीं मिल सकिया और नहीं हो सकिया, और असें हर वेले प्रदीप जी अगर आई जाओ, तो मैं हर महीने अस एक ऐतवार, पहला ऐतवार या लास्ट ऐतवार रख गए कि जोल्लै भी वो मंथली मीटिंग तरसेम और बैठे नहीं बोली सके, तो अस हर महीने वो मीटिंग जी बुला करके जो कन्नै कि जम्मू वैस्ट की जी कोई भी जी ब्लाक सदर साढ़े वार्ड सदर साढ़े डिस्ट्रिक्ट के साथी, और यह कि ये जेडे साढ़े मुद्दे वो असें 7 दिन असें उदे काम करने, और यह कि इस गौरमेंट को डिमांड रखनी है, हर वेला असें अग्गे चलना है, जो कन्नै कि लोकें गी असें जो जिंदे दा उहे काम करने हैं, आने दे उहे जेहड़े काम करने हैं, जो कन्नै कि लोकें गी रिलीफ मिल सके, असें लोकें वास्ते गै जेहड़ी गल करनी है अग्गे करनी है। मैं इन्हां आदे सारे जेहड़े साथी है दोड़े सारे लोकें गी 2 हत्थ जोड़ी है, सारे दा शुक्रिया जेहड़े नहीं बोली सके, जिंदगी अगे थोड़ी हो, इन्ना का मैं आपदे
सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया और प्रति पॉइंट बनना है खाना और यह है कि आराम करना है तो यह है कि आपके बार गलबात भी की महीना है कोई यह नहीं कोई सके ठाकुर मनमोहन सिंह जी ने आज जितने भी उनके वार्ड प्रेसिडेंट हैं उनका धन्यवाद किया। ये एक अलग बात देखने को मिली है, हालांकि जो भी जीते हुए उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से ये देखने को नहीं मिला, मगर ठाकुर जी ने आज अपने लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इलेक्शन के दौरान इनका समर्थन किया। ठाकुर जी, आज एक अलग बात देखने को मिली कि आज आपने इनका समर्थन किया मगर जीते हुए की तरफ से हमने ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्या कहेंगे आज? मैं आज जो ये जम्मू वेस्ट के हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वार्ड प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं और ख़ास करके जो पोलिंग एजेंट हैं, जो 117 हमारे यहाँ पोलिंग बूथ हैं यहाँ जम्मू वेस्ट में, और 5-5 लोग उस वक्त वॉलंटरली खड़े हुए थे, कुछ 600 के करीब जो लोग थे वो खड़े हुए इस इलेक्शन को, और मेरे साथ उन्होंने इलेक्शन लड़वाई। और जो चीदा लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और एनसी के भी जो साथी जिन्होंने, तो आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने यहाँ मीटिंग बुलाई थी और सभी लोग जो शोखरोग से यहाँ आए थे और उन्होंने जो अपनी हर एक ने अपनी अपनी बात रखी और ख़ास करके जो उन्होंने डिमांडें रखी हैं वो हम आगे ले जाएंगे। अपने बीजेपी के एमएलए जो जम्मू से खास करके जीते हैं 28, उनके पास ले जाएंगे और एनसी के पास भी लेके जाएंगे क्योंकि उनकी सरकार है। लेकिन सरकार अभी समझो बीजेपी की और एलजी की ही सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, क्योंकि ना ही उन्होंने पावर नीचे दी है। तो अभी हम देखेंगे कि कब वो पावरें देते हैं, लेकिन जब तक उनके पास पावरें नहीं हैं तो हम बीजेपी के एमएलए के पास ही वो जो अपनी डिमांडें लेके जाएंगे। आखिर में एक सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह की हालात भाजपा के एमएलएज की असेंबली में हुई उसे लेके क्या कहेंगे? हम जो ये बीजेपी वाले जो एमएलए हैं, हम ये उनसे डिमांड करेंगे कि सबसे पहले हमें वो स्टेटहुड दें। यहाँ जो स्टेटहुड की डिमांड है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड है और सारे जम्मू के लोगों की डिमांड है, क्योंकि हर एक आदमी का जो बहुत नुकसान हो चुका है, तो स्टेट हमें दें और उसमें स्टेट में हमारे लैंड की और जॉब की गारंटी दें, क्योंकि जब तक ये स्टेट में लैंड और जॉब की गारंटी नहीं होगी तो स्टेट जो आधी होगी, और स्टेट नहीं होने से जो जॉब की गारंटी और लैंड की गारंटी नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो स्टेट बहाल हो। जो उनको घसीट के बाहर निकाला गया उसे लेके क्या कहेंगे? जो उन्होंने जो वहाँ पे जो उनका जो असेंबली का जो कश्मीर में जो होता है, जो ये प्रोटोकॉल असेंबली में जो चलता है, वो जब जो नई कोई बात तर्क पे रखें, नई बात उधर रखें, तो फिर वहाँ स्पीकर जो है वो उनको बाहर, मार्शल जो है जहाँ स्पीकर जो है उनको बाहर भेजने के लिए बोलता है। वो हर एक स्टेट में होता है, ये कश्मीर में नहीं हुई है, ये दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी हो, जब अपोजिशन वाले बात रखते हैं तो जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी बात जब नहीं सुनी जाती है, हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं, पार्लियामेंट में तो 15-15 दिन के लिए जो एमपी हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। तो ये तो 4 दिन की असेंबली थी, लेकिन हमारी जो जम्मू वेस्ट की वर्करों की बात है, मैं वर्करों की बात कर रहा हूँ आपसे कि जो हमें 30 लाख का पैकेज था रिफ्यूजियों का, जो मनमोहन सरकार ने दिया था, और इस गवर्नमेंट ने, मनमोहन सरकार गई 2014 में और ये सरकार जब आई थी तो उन्होंने 5.5 लाख दिया है। हम जो बाकी पैकेज है जो जम्मू वेस्ट में खासकर रिफ्यूजी रहते हैं, हम रिफ्यूजियों की बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजियों का जो बाकी पैकेज है, मैं 15 वार्डे हैं, हर वार्ड में हम 10-15 लोगों का कमेटी बनाएंगे और बीजेपी के एमएलए से मांग करेंगे कि ये जो पैकेज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। हम मोदी साहब से और जो अमित शाह जी हैं और जो एलजी साहब हैं, हम वो जो पैकेज है। और तीसरा जो मुद्दा जो आज इन्होंने उठाया है साथियों ने, वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है कि जल्द से जल्द जो है ये जो नौकरियां हैं, क्योंकि रोज बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं तो उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, और जब स्टेट बहाल हो तभी ये नौकरियां मिले कि बाहर के जो लोग हैं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बाहर के लोगों को 3 नौकरियां लगी तो एक बाहर का बंदा उसमें लग गया, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो मुद्दे हैं, और ख़ास करके जो बिजली का 200 यूनिट का एनसी और कांग्रेस ने रखा था, बीजेपी ने भी रखा था, तो वो जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। राशन का जो है वो लागू होना चाहिए। जो खास करके 40,000 जो ये हमारे डेली वेजर वर्कर हैं, बाकी वर्कर हैं, ये जम्मू वेस्ट के जो साथी हैं, उन्होंने ये आज यहाँ पे डिस्कशन की है और मैंने इनको आश्वासन दिलाया कि जो बीजेपी के हमारे 28 एमएलए हैं, क्योंकि
ये जो अभी जो भी देना है वो बीजेपी ने देना है, क्योंकि एनसी जो हुकूमत बन गई है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो अभी नेथे चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनको पावरें जब डेलीगेट होंगी तभी वो कर पाएंगे। लेकिन तब तक हम बीजेपी वालों को डिमांड करेंगे। तो ये जो सारे मुद्दे थे, ये जो मैं खास करके शुक्रिया अदा किया सभी लोगों का जो जिन्होंने उस वक्त तन मन धन से दिन रात एक करके जो ये कांग्रेस के लिए और मेरे लिए प्रचार किया। और कई लोग कांग्रेस के साथ नहीं भी साथी थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो एज पिंका जो उन्होंने किया, मैं उनके शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाई थी।